चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर रूट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को क्या करते हैं, आज देखते हैं और समझते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे आज। रूट्स, तो देखिए कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो इनफाइनाइट तक चलते हैं। जैसे अंडर रूट में जब हमारा ऐसे सवाल दे देता है, क्या कर देता है, इसमें प्लस प्लस करके और उसको क्या कर देता है, अंडर रूट के अंदर बढ़ाता जाता है इनफाइनाइट तक। जैसे क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट माने, जैसे ये दे दिया, अंडर रूट आपका कोई भी अंक दे दे, जैसे 12 दे दे, मान लीजिए 12 दे दिया, प्लस 12, फिर करें अंडर रूट 12 प्लस, फिर अंडर रूट क्या कर दे 12 करें, ऐसे डॉट डॉट प्लस करके डॉट डॉट इन्फिनाइट तक ये चल रहा है आपका। ऐसे सवाल जो इन्फिनाइट तक इस तरफ चले तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का सीधा तरीका होता है, अगर प्लस माइनस करके दिया है, मान लीजिए इधर एक माइनस वाला ले लीजिए, ये पूरा है। दूसरा सवाल अगर इधर रखें तो अंडर रूट में रख दिया जाए, यहाँ पर 20 रख लिया जाए, प्लस प्लस की जगह पे माइनस रखना है हमको, माइनस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। अब इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं, दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो उनके बीच का अंतर एक दर्शाता है। उनके बीच का अंतर क्या दर्शाए, तो केवल एक दर्शाए। वैसे देखिए, अगर 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 3 12 होता है। इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ऐसे गुणनखंड है जैसे फैक्टर बनाते हैं कि जो उनके बीच का अंतर क्या दर्शाए, एक को। ठीक ना। तो अब देखिए, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर माइनस है, इसका फैक्टर करेंगे, इससे क्या अंतर क्या हो, एक का है, तो 5 चौक 20 होता है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या आता है, एक आएगा। ठीक है। अब इसमें ये माइनस माइनस करके इन्फिनाइट तक जा रहा है, तब क्या करेंगे, इसमें छोटा वाला इसका आंसर हो जाता है। जब माइनस दिया होता है तो छोटा वाला आंसर, और बड़ा दिया है तो बड़ा वाला आंसर। अब कहेंगे कि इसको, मान लीजिए इसको अगर कह दिया जाए कि आप बताइए कि इसको कैसे फार्मूले से लगाएंगे, अगर कोई फार्मूला भी तो होना चाहिए, आप डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए, इसका फार्मूला भी होता है अंडर रूट 4a प्लस 1, प्लस माइनस ये अंडर रूट से बाहर 1 होता है अपन 2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इस पे रखेंगे, देखिए तो 4 का 4 रखेंगे, ए का मान क्या दिया है हमारा, तो 12 दे दिया है, 12 दे दिया है, प्लस है तो प्लस 1 रखेंगे। अब प्लस माइनस ये जो दिया है, ये किस पर निर्भर करेगा कि सवाल प्लस प्लस दिया है तो प्लस वाला रखेंगे, और माइनस माइनस वाला दिया रहेगा तो माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर प्लस वाला दिया है तो प्लस का मान रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बटा में गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा 12 चौक 48, 1 49, अंडर रूट में 49 आ गया, बटा में 2, प्लस का 1 अंडर रूट से बाहर है। ठीक है। ये निकलेगा कितने का, तो 7 7 49। ठीक है, प्लस का 1 बटा में 2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, 8 बटा 2। अब काटेंगे कितना आएगा, 4। इस तरह भी आपका आंसर कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है। अब इतना प्रोसेस करने के बाद आपका आंसर क्या है, तो 4 आया। बट अब ऐसे फैक्टर, अगर इसका फैक्टर कर लिए होते तो इसका आंसर तुरंत आ रहा है। तो आप अगर चाहे तो इस फार्मूले के साथ भी इसको सोल्व कर सकते हैं, या बिना फार्मूले के भी सोल्व कर सकते हैं। दो तरीके से इसका आंसर सेम ही आएगा। अब इस फार्मूले को यूज कहाँ करते हैं, तो कैसे सवाल में कैसे सवाल जो होंगे जो इनको यूज करेंगे, ऐसा ये तो फैक्टर बन रहा है, जब फैक्टर नहीं बनता है, ऐसे अंक दिए जाते हैं, जब फैक्टर नहीं बनता है तब उस फार्मूले को हम लोग क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहीं पर अब यहाँ तो फैक्टर बन रहा था तब तो कर लिए, अब फैक्टर नहीं बनेगा, मान लीजिए 5 है तो 5 रखेंगे, फिर
5 रखेंगे, फिर अंडर रूट में 5 रखेंगे, डॉट डॉट इनफिनाइट तक। इसमें तो फैक्टर हो जा रहा था तो कर ले रहे थे, इसका आंसर तुरंत निकाल रहे थे, बट इसका तो फैक्टर ही नहीं हो रहा है। जब फैक्टर नहीं हो रहा है तो उस फार्मूले को ही यूज करते हैं, इसलिए फार्मूला भी जानना आवश्यक है। देखिए जब तक तो फैक्टर बनेगा तब तक तो आप तुरंत सवाल का आंसर देंगे, और जब फैक्टर नहीं बनेगा तब क्या कीजिएगा, तब उस फार्मूले को यूज कीजिएगा। किस फार्मूले को, तो अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1, माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 इंटू ए का मान क्या दिया है 5 प्लस 1, ये अंडर रूट के अंदर है, अब प्लस है तो प्लस का 1 बाहर वाला भी रहेगा, अब बटा में 2, ये पूरा का बटा होता है। ठीक है, 5 को 20 एक 21, अंडर रूट 21 प्लस का 1 अब बटा में 2, इसका क्या ये आंसर हो गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, इस फार्मूले से इसका आंसर आएगा, ना कि डायरेक्ट। इसका फैक्टर तो बना नहीं सकते, 5 का कोई फैक्टर बनेगा नहीं, बनेगा 1 और क्या बनेगा 5 बनेगा, जिसके बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद कीजिएगा। आगे अब टाइप बढ़ाते हैं। देखिए अब इसमें नेक्स्ट टाइप होता है, अब तो प्लस वाला कर लिए, माइनस वाला कर लिए, अब गुणा वाला करते हैं इनफिनाइट तक। जैसे यहाँ पर 11 दे दिया, अंडर रूट 11 दे दिया, फिर अंडर रूट 11 दे दिया। ठीक है, डॉट 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 इनफिनाइट तक चल रहा है। ठीक है, वो क्या चल रहा था हमारा, क्या हो रहा था, वो प्लस माइनस का चल रहा था, बट इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है तो गुणा है, कुछ भी नहीं है तो गुणा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला अगर ये देता है तो डायरेक्ट इसका आंसर जो दिया होता है वही हो जाता है। 11 है तो 11 ही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 है तो 11 ही हो जाएगा। अब बोलेंगे कि ये तो आप डायरेक्ट बता दिए, डायरेक्ट आंसर कर दिए, अगर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बट सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लिया यक्स बराबर हमारा कितना दिया है 11 अंडर रूट 11 डॉट डॉट यक्स बराबर दे दिया है। अगर इधर यक्स का वर्ग कर दे, इधर भी एक कौड़ी से इधर बाहर आ जाएगा, एक और फिर 11 फिर 11 फिर 11 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक वर्ग की है, तो इधर वर्ग करेंगे ना तो एक 11 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा कौड़ी पे। तो देखिए x का मान, इसको x गुणते x लिख सकते हैं, तो इधर ये जो दिया है मान लीजिए वही रहेगा। अब बताइए एक यक्स का मान यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यक्स का मान निकालना है हमको ना, केवल एक एक्स की जगह पे एक एक्स रख देंगे तो ये वाला मान आएगा हमारा, इधर पहले से ये वाला है, इधर वाला से इधर वाला ये कट जाएगा, अब बचेगा केवल 11, यानी यक्स बराबर का आ गया 11। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये भी। ठीक है, और नहीं भी आ रहा तो डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे। और मान लीजिए एक और सवाल आपको दे दिया जाए इसी प्रकार का, मान लीजिए अंडर रूट 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं करना है सर, इसका आंसर केवल 5 ही होगा। ठीक है, अगर सॉल्व करके लगाना है तो उस तरह लगा लीजिए, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इन्फिनाइट तक जब जाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब पेपर में सवाल कैसे बनते हैं, अब ये देख लेते हैं कि पेपर में सवाल कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए एक पेपर में सवाल पूछा था हमारा 7 प्लस 2 अंडर रूट 12, ये क्वेश्चन दिया था का वर्ग मूल निकालो। ठीक है, कह इसका वर्गमूल निकालिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसका पूरा कॉर्नर में आ जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर 12, वर्गमूल का यही मतलब होता है ना। कड़ी में वर्ग मतलब घात चढ़ती है, वर्गमूल मतलब कौड़ी चढ़ती है। ठीक है,
अब क्या करना है, तो देखिए ऐसे फैक्टर बनाते हैं इसमें, ठीक है। देखिए अब ऐसे इसको दो भागों में तोड़ते हैं कि दोनों क्या फैक्टर जो ये बने वही यहाँ बने। मान लीजिए यहाँ पर 4+3 लिख सकता हूँ 7 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। +2 अंडर रूट ये दिया है हमारा जो भी, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू क्या 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसमें देखिए, अगर दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगाया जाए, अगर इन सबका वर्ग कर दिया जाए, इन सबका वर्ग कर दिया जाए तो एक हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है 4 का वर्ग। मान लीजिए ये 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, हाँ इधर वर्ग से कौन ही हट जाएगी, ये हो जाएगा 3 इंटू 4। यहाँ पर एक का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा a² प्लस b² का, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया क्या a² प्लस b²। तो a² प्लस b² रख लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3। इस प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस प्रकार के सवाल यही नहीं कि एकदम सेम यही पूछेगा, अगर थोड़ा सा चेंज कर देगा तो क्या चेंज करेगा, मान लीजिए अब इतना आप लोग को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए कि a प्लस बी a माइनस बी का ही फार्मूला बनाएगा। तो देखिए इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ माइनस दिया होगा तो a माइनस बी का वो दिया है, a प्लस यहाँ प्लस दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर नहीं a², हाँ होल स्क्वायर दिया है। तो देखिए ये फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, यही बन रहा था उसमें, यही ना बन रहा था। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ 2 नहीं देकर यहाँ पर डायरेक्ट क्या दे दे, अगर 60 दे दे, यहाँ पर क्या दे दे 1 दे दे, तब क्या कीजिएगा, थोड़ा सोच कर बताइए। तो हमको हर हाल में इधर 2 लाना है, इस फार्मूले के थ्रू लाना है ना 2, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा है तो 8 को 8 ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पर क्या कर लेंगे अपना, तो यहाँ से 4 यानी कि बाहर निकालेंगे तभी ना, 2 गुणा 2 निकालेंगे तभी यहाँ पर 2 आएगा। तो यानी कि क चौक क्या होता है 60 होता है, तो 15 चौको 60 होता है, तो अंदर यहाँ 2 अंडर रूट यहाँ पर क्या बचेगा 15, ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा 15। अब बन गया, अरे यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 5 और 3 का बनेगा, 5 3 15, यहाँ क्या बनेगा 5 और 5 प्लस 3, तो यहाँ भी 5 3 हो गया, यहाँ भी 5 3 हो गया। अब बताइए जब ये बन गया तो हमको सीधा ये प्लस वाला दिख रहा है, अंडर रूट में क्या आएगा 5 प्लस प्लस है तो प्लस, अंडर रूट में 3 है तो अंडर रूट में 3। ये आंसर हो गया हमारा, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जा रहा है। इस प्रकार के अब सारे सवालों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोग को ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए इस टॉपिक पे इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।